मेरा खुदा हर रोज़ मुझे नई खुशियाँ देता है। मेरा खुदा हर रोज़ मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। मेरा खुदा हर रोज़ मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा हर रोज़ मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को, और नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को, और नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। मेरा मसीहा कर मेरे सपनों को जगा देता है। मेरा मसीहा कर मेरे सपनों को जगा देता है। मेरा खुदा हर रोज़ मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। मेरा नाम नसीम शहजाद है और मेरे 4 बच्चे और 2 हम मियाँ बीवी हैं। और मैं काफ़ी अरसे से मेहनत कर रही हूँ। मैं एक घर में मेड हूँ और किचन का काम करती हूँ। मेरे चारों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और मेरा मियाँ और हम दोनों मियाँ बीवी मिल के बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए और पढ़ लिख के बच्चों को तरक्की करनी चाहिए और खुदा की राह पर चलना चाहिए। और मेरी तरफ से दुनिया में सब मेरी बहनों को आलमी दिन मुबारक हो। जी आंटी जी, आपका नाम क्या है? नसरीन। और आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं? 10 लोग। और कितने सालों से आप काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं? मैं जॉब कर रही हूँ 10-15 साल से। और जॉब क्या करती हैं आप? लोगों के घरों में काम करती हूँ। और आपका जो शौहर है वो आपकी मदद करते हैं? हाँ जी। सही है। 2 मिनट मजदूरी करता हूँ तो ला के देता है। सही। और बच्चों की तालीम के बारे में आपका क्या ख्याल है कि बच्चों को तालीम दिलवानी चाहिए? हाँ जी, क्यों नहीं। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। कितने बच्चे? 2 बेटियाँ पढ़ती हैं। ठीक। और क्या आप चाहती हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख के तालीम हासिल करके कुछ बने? हाँ जी, तरक्की करने की खुदा कामयाब बना करे। ठीक है। और आपने कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए? बहुत ज़्यादा, 10 नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। खुदा आपको बरकत दे। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा।
दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। मेरा नाम फरजाना नादर है। मेरे 5 बच्चे हैं। बहुत साल मैंने मेहनत मजदूरी की है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको ये रूहानी जिस्मानी तालीम दी। बच्चे पढ़ चुके ने, ज़रूर क्यों नहीं। मेरा मियाँ मेरी मदद करता है। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छी तालीम दी। हमने बहुत मेहनत मजदूरी की और बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया कि उनको पढ़ा लिखा कर उनकी शादियाँ की हैं। मेरी तरफ से औरतों को और सभी लोगों को ये आलमा दिन मुबारक हो। मेरा नाम रूबी है और मेरे 3 बच्चे हैं और मैं 16 साल से काम कर रही हूँ। मैं घरों में काम करती हूँ जी। मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा पढ़ें, अपने पाँव पे खड़े हो जाए। मेरे हस्बैंड नहीं है। मेरी तरफ से पूरी दुनिया की औरतों का आलमी दिन मुबारक हो। मेरा नाम बानो नदीम है और मेरे 5 बच्चे हैं। 18 साल मैंने मेहनत मजदूरी की है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, मेरा शोहर मेरी बच्चों की पढ़ाई में मेरी हेल्प करता है और बच्चों को तालीम दिलवानी चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जॉब करें और अच्छे इंसान बनें। और मेरी तरफ से सब औरतों को आलमी दिन मुबारक हो। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को और नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को और नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। मेरा मसीहा कर मेरे सपनों को जगा देता है। मेरा मसीहा कर मेरे सपनों को जगा देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता
गुड इवनिंग, मेरा नाम नुसरत है और मैं आप सबको इस वुमेंस नेशनल डे पे आपको कंग्रेचुलेशंस कहती हूँ। मैं अपनी सारी बहनों को जो इस वीडियो को देखेंगी तो मैं उनको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरी छोटी सी स्टोरी ये है कि मेरा ताल्लुक एक गांव से है, लिया से, चक 270 से। और वहाँ से मैंने जब हाई स्कूल किया तो मैंने निश्तर से नर्सिंग कंप्लीट की। 94 में मेरी शादी होगी। मेरे हस्बैंड अमेरिका में थे। तो मेरी बड़ी बेटी 18 महीने की थी जब मैंने अपने हस्बैंड को 1986 में इधर ज्वाइन किया था। 1996 में मैं अमेरिका में आ गई। तो यहाँ आके मुझे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, थोड़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी अपनी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन जो है यहाँ पे वो मतलब आप उसका लेवल इक्वल नहीं है। तो आपको फॉरेनर एजुकेशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर बाद में आपको नर्सिंग डिग्री लेने के लिए आपको एक और चैलेंजिंग एग्ज़ाम लेना पड़ता है। तो उसकी मैंने तैयारी की और मैंने 2001 में अपनी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट की। उससे पहले मैंने यहाँ आके नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग की, फिर मैंने फुल बाटमिस की ट्रेनिंग की, फिर मैंने अपना एसोसिएट नर्सिंग डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद मैंने RN ग्रेजुएशन किया। तो मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि नर्सिंग फील्ड में काम करते हुए, लेकिन अब मुझे खुदावंद ने मिनिस्ट्री में बुलाया है। इससे पहले कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ। तो लेकिन फिर भी खुदावंद ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया है कि वो मुझे मतलब अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो आज मैं आप सब बहनों को जो इस वीडियो को सुनेंगी, मैं उनके लिए इनकरेजमेंट का मैसेज लेकर आई हूँ कि आप किसी भी सूरत में आप गिव अप ना करें, क्योंकि औरत एक ऐसी मजबूत सीढ़ी है जो कि हर कड़वा घूंट पीती है और अपने घर को चलाने के लिए और अपने बच्चों की तरबियत और उनकी एजुकेशन के लिए एक औरत जो है ना, एक मजबूत किला होता है घर का। और अपने बच्चों को एजुकेशन में मतलब मेरी नज़र में रोज़ी रोटी तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन एजुकेशन हासिल करना मतलब ये इतना इजी नहीं है। तो जब एजुकेशन आप हासिल कर लेते हो तो उस डिग्री को कोई छीन नहीं सकता। बाकी तो सारी चीज़ें जो है वो लोग रॉब कर सकते हैं आपको, लेकिन आपकी एजुकेशन कोई रॉब नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आप लोगों को मतलब इनकरेज करूँगी कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे तवज्जो दें और उनको इनकरेज करें। और मेरी तरफ से इनकरेजमेंट है कि भी मैंने बहुत टफ़ टाइम भी देखा है यहाँ पे आकर, लेकिन मेरे अंदर जो एजुकेशन हासिल करने का जो था वो मैंने कंप्लीट किया। खुदावंद ने इसमें, खुदावंद का हाथ था, खुदावंद ने मेरी मदद की और खुदावंद हमेशा मेरे साथ है और साथ रहा है और उसने हर वो दरवाज़ा खोला है। लेकिन इस पे आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आप डिटर्मन हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी वो बहनें जो कि अपने आप को ऑप्रेस फील करती हैं या आउटकास्ट फील करती हैं, मैं उनके लिए भी उम्मीद लेकर आई हूँ और मैं मतलब उनके लिए बोलना चाहती हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं क्योंकि मुझे यहाँ से 30 साल हो गए हैं और मैं ज़्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेशन बेटर कर सकती हूँ, लेकिन उर्दू में मतलब ठीक है मेरी। लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं और मैं मतलब वो मेरे साथ रहती हैं। तो मैंने अपने मतलब यूनाइटेड स्टेट के सिस्टम के हिसाब से बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं तो वो अपने घर से अलग हो जाते हैं और अपने माँ बाप से अलग होकर काम करते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने अपने बच्चों को ये कहा है कि जब तक तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करके तुम्हारी शादी ना हो जाए, तुम कभी भी ये ना सोचना कि तुम अमेरिकन बोर्न हो। तो इसलिए किसी आजकल के दौर में अपने बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल है। जिसने अपने बच्चे संभाल लिए और उनको एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उसने खुदावंद की नज़र में सबसे ज़्यादा मुकाम पाया है। तो ये बहुत कड़वा घूंट है। औरत एक ऐसी शख्सियत है कि वो अपने बच्चों की खातिर हर कड़वा घूंट पीती है तो और वो मजबूत होती है। और सबसे बड़ी बात है
कि जो मुझे इंकरेजमेंट मिली है कि मैंने बाइबल से जब पढ़ा तो मेरे पे खुदावंद ने जो रिवील किया कि औरत भी खुदावंद का इमेज है, जिस तरह मर्द खुदावंद का इमेज है, तो हम दोनों खुदावंद का इमेज है, क्योंकि बगैर औरत के यूनिवर्स कंप्लीट नहीं थी, लेकिन हमारी वजह से और मर्द और औरत दोनों ही इक्वल हैं। तो खुदावंद की नज़र में तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक गीत पेश करूँगी जिसका ये है कि ये आप गीत सुनने के बाद आप और ज़्यादा इंकरेज होंगी। तो मैं अपनी बहनों को इंकरेज करना चाहती हूँ इस गीत के वसीले से। तो आइए मेरा गीत सुनिए। गीत कुछ इस तरह के, खोले रखना दिल के दर, यीशु आता ही होगा। मैं उन बहनों के लिए ये गीत गा रही हूँ जो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं, जो अपने आप को अबैंडन महसूस करती हैं, जो अपने आप को प्रेस महसूस करती हैं, जो अपने आप को वीक महसूस करती हैं। मैं उनके लिए ये गीत गाना चाहूँगी। तो आप प्लीज़ इस गीत के अल्फाज पे गौर कीजिएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है ना वो आपको बुला रहा है। तो आइए मेरे साथ मिलकर गीत गाएंगे। खोले रखना दिल के दर, यीशु आता ही होगा। नजरें रखना रास्तों पर, यीशु आता ही होगा। खोले रखना दिल के दर, यीशु आता ही होगा। नजरें रखना रास्तों पर, यीशु आता ही होगा। उसने कहा था तुम मुझको वापस आता देखोगे। उसने कहा था तुम मुझको वापस आता देखोगे। तैरते बादल के ऊपर, यीशु आता ही होगा। तैरते बादल के ऊपर, यीशु आता ही होगा। नजरें रखना रास्तों पर, यीशु आता ही होगा। खोले रखना दिल के दर, यीशु आता ही होगा। बेशक तू है गुनहगार, रहमत से मायूस न हो। बेशक तू है गुनहगार, रहमत से मायूस न हो। ईमान रख उस रहमत पर, यीशु आता ही होगा। ईमान रख उस रहमत पर, यीशु आता ही होगा। खोले रखना दिल के दर, यीशु आता ही होगा। नजरें रखना रास्तों पर, यीशु आता ही होगा। मुमकिन है तेरे दिल की तारीकी कर दे मायूस। मुमकिन है तेरे दिल की तारीकी कर दे मायूस। रोशन रखना सारा घर, यीशु आता ही होगा। रोशन रखना